चुम यार अपने दिल जीत लिया यार। करणवीर का जिस तरह से साथ देती है ना, मतलब चुम वीर जो ये जिसने भी बनाया ये हैशटैग, आई रियली अप्रिसिएट दैट पर्सन। जिस तरह से चुमवीर दोनों मतलब एकदम सच में रॉक कर रहे हैं ना, और शिल्पा विवियन एंड करण का जो रिश्ते पे सवाल था उस पे जिस तरह से जिस एंगल से चुम ने करण को समझाया और जो बातें बताई, और फिर देखा कि करण बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, करण की आंख में आंसू है और करण है, तो फिर चुम ने वहाँ पे उसे समझा दी, फिर से समझा दी, बस करण बस यू अंडरस्टैंड नो। अब बात को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैं सारी बातें बताती हूँ हुआ क्या। टाइम का टास्क में देखो बिग बॉस ना, पर क्या करेंगे भाई, उनको भी अपना शो चलाना है, उन्हें उससे पैसा कमाना है, उन्होंने बहुत खर्च करी है, बहुत पैसा लगाया है उस शो के ऊपर, इतने सारे सेट बनाना, हर एक दिन एक नया एक सेट बनाना कि टाइम गॉड के टाइम टास्क था वो, उसमें कोई सेट नहीं था, एक परी जो अप्सरा ट्यूब वाले से बनी हुई है। अब भाई उसको बनाते टाइम भी उसमें भी बहुत सारे एफर्ट लगे हैं, मनी लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगा है, तो भाई उसका भी तो यूज होगा ना। अब सबको पानी में डाल देना था, उसके लिए क्यू कार्ड था। क्यू कार्ड का जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो ये था कि क्या शिल्पा करण एंड विवियन में किसे ऊपर रखती हैं या फिर समान से। अब भाई पूरे घर वाले बोल रहे हैं कि शिल्पा विवियन को ऊपर रखती है, और शिल्पा ने इस चीज़ों को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब जब मौका मिला है तो उसने प्रूफ किया है कि यस विवियन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और करण तो कहीं है भी नहीं। आई विल नॉट से कि सेकेंड प्रायोरिटी है, वो है ही नहीं शिल्पा के लिस्ट में। शिल्पा को अगर आज भी विवियन दिन का 1 घंटा भी देने लग जाए ना और उसके तरह बैठ जाए तो शिल्पा चुपचाप जाकर शिफ्ट हो जाएगी। शिल्पा ने लास्ट टू लास्ट वीक शिल्पा जी ने बहुत ट्राई किया उस गैंग में, उस ग्रुप में बैठने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए। जब सारा वाला खेल हुआ था, सारा ने जब उन लोगों को टारगेट किया था और ये सारी बातें हुई, तो शिल्पा जी ने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका नहीं है भाई, लड़कियों को साथ दो और घुस जाओ, पर नहीं घुस पाई। एक्चुअली वो जो ग्रुप है ना, उन लोगों को भी कोई चाहिए ही नहीं। विवियन है पर विवियन भी ना के ही बराबर है, तो कोई चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे उनका फेल है। तो अब क्या करे भाई, उन्होंने उसी सुर में आकर जो सबसे बड़ा गलत काम किया, जो करण को नॉमिनेट किया। अब दिग्विजय के बारे में यार, दिग्विजय के पास क्या दिमाग है। दिग्विजय कहीं ना कहीं करण को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने बहुत जगह पे चीज़ों का क्लियर किया है। ये वीडियो मैं बाद में लाऊंगी, जिसकी वजह से एक जगह एक पॉइंट आता है जहाँ पे ईशा दिग्विजय को करण के खिलाफ हटाने की कोशिश भी करती हैं, पर वहाँ पर जो दिग्विजय जवाब देते हैं दैट वाज रॉन्ग। तो दिग्विजय को भाई अब इस चीज़ को डिफेंड तो करना है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट किए हैं, उन्हें खेलना है उस टास्क में। तो दिग्विजय ने बोला कि भाई करण बहुत ज़्यादा सही आदमी है, ये बहुत इमोशनल अटैच्ड हो जाता है, पर शिल्पा जी तरफ से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये रिलेशन है ही नहीं। और विवियन को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इमोशनली लोगों को समझाया जा सकता है, पर विवियन के खिलाफ अगर जो मैं गई तो विवियन पलटकर भी मुझे नहीं देखेगा। दिस इज क्लियर, एकदम बहुत ही क्लियर और सच्चाई वाला ये था। चलो मैं आपको दूसरा पॉइंट क्लियर करती हूँ, जहाँ पे रजत वाला बात हो। उस दिन सही बात है कि जो जिस तरह से करण ने जवाब दिया रजत से, उस झगड़े को लिया, उस बीच में आया कि भाई इतने एजेड पर्सन है जो कि हम सबकी एक माँ की बराबर है, और शिल्पा जी सच में यार दोनों की मतलब माँ है, मैं ये दोनों मेरे बेटे हैं, करण अर्जुन आएंगे, ये चलता है। और फिर कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है यार, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे, अभी यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे कम, बट माँ हमेशा उस चीज़ों को बैलेंस करती है। पर ऐसा तो नहीं करेगी ना कि एक को घर से ही निकाल के फेंक दे और बोलेगी कि ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे सुबह सुबह आदत हो गया है कि तुम्हारे चेहरा ना देखूं तो मैं कैसे रहूंगी, आदत पड़ गया है, और तुम जाओ। ये मतलब कौन सा क्या है ये शिल्पा जी, अपने ही रिश्तों में आप इतना ज्यादा क्लैरिटी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई चुम एंड करण, ये सारे घर वाले का ओपिनियन तो आ गया, और सारे घर वाले का ओपिनियन एक ही था कि यस विवियन इज मोर फार हायर देन करण, और ये सच है, विवियन ने भी बोला। और फिर शिल्पा जी को क्या था, नहीं नहीं दोनों दोनों ऐसे 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 एक समान है, अरे कैसे ऐसे रखो, ऐसे कैसे,
है ही नहीं, तो है ही नहीं एक समान। अब विवियन ने बोला, शिल्पा जी जो आप ये बोल रहे हो ना एक समान है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, मैं तो ऊपर हूँ, मुझे पता है। भाई कैसे नहीं पता है, गॉड बर्ड बनाया, गॉड टाइम टाइम गॉड बना दिया उसे। जहाँ पे अगर जो साथ देना हो तो वो करण को ही पैर मारती है और बिबिन का साथ देती है। नॉमिनेट करने का जो उन्होंने ड्रामा किया बिबिन के पास जाके, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, करण दो भी तुम्हें साइन कर देती हूँ, तुम घर से बाहर जाओ। यार ये प्रूफ दे रहे हो हर बार, फिर कह रहे हो कि समान है। बिबिन ने भी बोला कि नहीं भाई ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैं समान नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं ऊपर हूँ। अब इस बात पे करण को बहुत ज्यादा बुरा लग गया, करण का चेहरा था उतर गया, क्योंकि करण पता नहीं यार मुझे, करण प्लीज यार शिल्पा जी से बाहर आ जाओ। पर होता है यार, रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, जो लोग सच्चे रहते हैं ना उनके साथ धोखा होता है। उस करण ने कहीं ना कहीं एकदम माँ ही समझ लिया है, और बहुत इमोशनली कनेक्शन, जैसे दो बच्चे होते हैं ना, एक है कि बिंदास से और एक बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो करण इमोशनल वाला बच्चा है। अब करण का उतरा हुआ चेहरा चुम से देखा नहीं गया, और चुम, करण जाकर बैठा था, चुम वहां पे आकर बैठती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप उस टॉपिक के बारे में ही सोच रहे हो ना, आपका बिबिना शिल्पा जी के बारे में, तो प्लीज आप मत सोचो, आप शिल्पा जी को बुलाकर इस बातें को क्लियर कर लो कि क्या है, एक्चुअल में क्या है। आप डिस्कस कर लो एक बार पर्सनली, क्योंकि आप और उनके बीच का बात है, ये कोई और नहीं क्लियर कर सकता, आप दोनों ही क्लियर कर सकते हो। अब करण ने बुलाया, पूछा, पर शिल्पा का सेम था, नहीं नहीं तुम दोनों ना ऐसे हो मेरे लिए, मैं ऐसे ऐसे मैं नहीं चूज कर सकती हूँ, दोनों ही समान हो मेरे लिए। करण को फिर से हुआ, करण ने बोला कि अच्छा ठीक है, आपके लिए रजत के टाइम पे बिबियन खड़ा नहीं हुआ, आपसे वो गुस्सा है, आप बात नहीं कर रहे थे, आप सिंपली जाकर बात किए, आई एम नॉट देयर, मैं नहीं बोलूँगी कि आपने क्यों बात किया, पर जब आपका बर्थडे है तो आप केक के लिए स्पेशली जाकर क्यों बात किए बिबियन से, और आपने बोला कि ये बिबियन मेरा केक नहीं बनाएगा, मेरे लिए आलू टिक्की बनाएगा। तो वहाँ पे करण जी सॉरी शिल्पा जी का जवाब ये था कि मुझे पता है वो सबके लिए केक बनाएगा, तो मेरे लिए भी बनाएगा ही बनाएगा, तो इसलिए मैंने जाकर बात करी। करण ने जो वहाँ पे बोला है ना, मतलब एकदम अंदर से कि भाड़ में जाए ये केक। सच में यार, जब आपको कैसे पता है कि मैं ही नहीं बनाऊंगी, आप शिल्पा को वहां तो इंतजार करना चाहिए था कि अभी देखती हूँ कि बिबन लेके आता है मेरे लिए, नहीं गुस्सा है, गुस्से में तो सही निकलता है ना। तो वहां पे करण ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया शिल्पा को, पर करण बोलते बोलते बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और आंखों में आंसू आ गए, और डिस्कशन अभी ये बढ़ते जा रहा था। वहां पे चुम को समझ में आ गया कि मैंने ही बोला है इसे डिस्कस करो, क्लियर करो, पर ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। चुम ने रोक दिया करण को, पहले तो बुलाया डिस्कस करो, पर देखा नहीं गया उस बंदे को पेन में। चुम ने रोक दिया, बोला करण बस करो, हो गया ना, क्लियरिटी हो गई ना, जितनी बातें होनी थी डिस्कस हो गई। अब जब पूरे घर वाले बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है ना, मान लो, आगे बढ़ो, इस टॉपिक से आगे बढ़ो, अपना इंडिविजुअल खेलो तुम। शिल्पा जी के सामने चुम ने बोला है, भाई आई एप्रिसिएट दैट चुम, द वे यू हैंडल करण, एवरीवन डिजर्व दैट पार्टनर। और क्या सब कुछ बोल दिया चुम ने वहां पे, कि जब पूरा घर बोल रहा है, आपने डिस्कस कर लिया, आपको जो मिला, तो आप मान लो ना उस बात को, इट मीन्स मान लो कि है बीबीएन ऊपर, आप नहीं हो कहीं पे। अब इस बात में इतना इमोशनल होने की बात नहीं है, और आप प्लीज इंडिविजुअल खेलो, इस बात से आगे बढ़ो, निकल जाओ। शिल्पा जी देखते रह गए, ओ अच्छा, हाँ सही तो बोल रही है बंदी, गलत कहाँ है। तो भाई ये चुमवीर का जो रिश्ता है ना, दैट आई अप्रिशिएट पर्सनली एंड आई लव देम, गॉड ब्लेस देम। एंड करण, यू आर लकी दैट इनसाइड द हाउस, बिग बॉस हाउस में किसी को इतना प्योर नहीं मिलता है रिश्ता। हाँ, दोनों ने ओपनली बताया है कि यस लाइकिंग है, पर वी आर होल्डिंग बिकॉज दिस इज द गेम, सो वी हैव टू, पहले हम लोग गेम खेलना चाहते हैं, खेल के निकलेंगे फिर सोचेंगे, और दिस इज अ बेस्ट डिसीजन। चलिए, आप लोग को कैसा लगता है ये चुमवीर का रिलेशन, और जो सारे सिचुएशन को जिस तरह से चुम ने हैंडल किया। थैंक यू सो मच, आई लव इट। चलो, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।